क्योंकि यार देखो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ना बस वो उसके बारे में सोचते हैं कि टाइम चला गया, वो ये नहीं देखते अभी टाइम बचा कितना हुआ है हमारे पास। अगर इस टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे डेफिनेटली आप रिजल्ट निकाल सकते हो। बस बात है किस चीज की, डेडिकेशन की, कि आप कितना एफर्ट डालते हो उस चीज के तरफ। तो गैस मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि 480 फुल कोर्स को देने में इन्वेस्ट मत करना, सीधा सीधा दिक्कत में फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 480 वहां पर दे दिया तो आपने सिलेबस तो कवर कर लिया, लेकिन रिवीजन का टाइम कहां बचा आपके पास। फुल कोर्स के अंदर जो हमने 500 घंटे के अंदर पढ़ा, रिवीजन कोर्स उसको 150 घंटे में ला करके रख देगा आपके सामने। मतलब कि हम पढ़ते तो काफी कुछ है, लेकिन उसको एक कंसाइज करके आपको वो 150 घंटे में वहां पर मिल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। तो गाइस आईटी जैम 2024 एग्जाम में अब बचे हैं 5 मंथ्स, और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आईटी जैम रिकॉर्डेड कोर्स को कैसे आप बेस्ट वे से यूटिलाइज कर सकते हो इन बचे हुए 5 मंथ्स के लिए। तो गाइस चीजों को हम यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे, डिटेल में जान रहे होंगे। एंड इन केस गाइस कोई कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहता है तो इस वीडियो के अंदर आपको कोर्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगे सारी की सारी। तो पहले स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद फिर कोर्स की डिटेल्स को भी हम यहाँ पर जान रहे होंगे। और गैस एक चीज और, वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो। ठीक है, बीच के कुछ पॉइंट्स देकर के मोटिवेट मत हो जाना, कंप्लीट देखना, तभी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी और आप मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बच जाओगे। गाइस एक पोर्शन को देखने से मे भी आप थोड़े से मिसगाइड हो जाओ, लेकिन अगर आप एक ओवरऑल वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात ये करते हैं कि इस कोर्स के दौरान आपको मिल क्या क्या रहा है, मतलब इस रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर 100% सिलेबस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। साथ में आपके पास यहाँ पर टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स होंगे। आपके पास यहाँ पर कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, और आपको यहाँ पर मिक्स टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर क्या जो टेस्ट आने वाले 60+ टेस्ट होंगे, और ये काफी ज्यादा टेस्ट है। ठीक है, सारे अटेम्प्ट तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे इतने सारे टेस्ट को। ठीक है, तो कोशिश करना कि जितना कर पाओ उतना ज्यादा बेटर है। साथ में बात करें तो गाइस रिवीजन कोर्स आपको रिकॉर्डेड में तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप लाइव अटेंड करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। बेसिकली डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो कि आपको रिवीजन कोर्स रिकॉर्डेड में देखना है कि आपको वो भी लाइव अटेंड करना है। और साथ में गाइस आपको इस कोर्स के अंदर राइट डायरेक्शन तो रहेगी, क्योंकि यार आपके पास यहाँ पर कंप्लीटली स्ट्रक्चर कोर्स है, तो आप राइट डायरेक्शन में ही मूव करते रहोगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप यहाँ पर नहीं पढ़ोगे। ठीक है, सारी चीजें आप यहाँ पर रेलेवेंट पढ़ने वाले हो। अब गाइस देखो, यहाँ पर ना मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। इस कोर्स के अंदर ना, जैसे मैंने कहा कि 100% सिलेबस आपके पास यहाँ पर है, तो जो फुल सिलेबस की जो रिकॉर्डिंग्स है ना, यहाँ पर हर सब्जेक्ट तुम्हारे पास, जैसे अगर तुम्हारे बड़ा सब्जेक्ट लेट से ईएमटी है, मैकेनिक्स है, तो वो आपका यहाँ पर 80+ आवर्स का कंटेंट है उन सब्जेक्ट्स का। लेकिन जैसे आपका मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो वो आपका लगभग 55-60 आवर्स का कंटेंट है उनका। ठीक है, तो यहां पर एक सब्जेक्ट को कवर करने में क्या लगेगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा यहां पर डिटेल में डिस्कशन यहां पर हुआ है, जैम के पर्सपेक्टिव से, जेस्ट के पर्सपेक्टिव से, एंड टीएफआर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो हर एक चीज को यहां पर डिटेल में कवर किया गया है। ठीक है, अब गाइस देखो, थोड़े टाइम की अगर मैं यहां पर बात करूं तो टाइम अभी आपके पास कितना है, 5 महीने है। ठीक है, अगर मैं यहां पर टाइम की बात करता हूं तो आपके पास यहां पर कितने हैं, 5 मंथ्स हैं। ठीक है, अब गाइस दो टाइप के स्टूडेंट्स आईटी जैम 2024 को टारगेट कर रहे होंगे। पहले वो जो अभी कॉलेज जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इनको डाल रहा हूँ कॉलेज की कैटेगरी में। और एक वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस ईयर अपनी बीएससी कंप्लीट कर लिए और अभी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं कॉलेज वालों की बात करूं तो इनको कॉलेज में जाना पड़ेगा, एग्जाम भी देने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल भी देने पड़ेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा टाइम उनका जाएगा। ड्रॉपर स्टूडेंट्स के पास टाइम ही टाइम है, मतलब जो 5 महीने वो पूरे डेडिकेटेड इसी चीज को देने वाले हैं। तो पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर कॉलेज वाले की स्ट्रेटेजी के लिए, तो उसके बाद फिर मैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स की बात करूंगा। तो गैस अगर मैं कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की बात करूं जो भी कॉलेज में जा रहे हैं, तो गैस आपके पास अभी 5 मंथ्स हैं। ठीक है, 1 मंथ को मैं हटा देता हूं जो कि आपके प्रैक्टिकल्स या फिर आपके एग्जाम्स के लिए हो गया। ठीक है, बचे आपके पास यहाँ पर 4 मंथ्स। 4 मंथ से मैं यहाँ पर 30 डेज पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, 4 × 30 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, तो अपने पास 4 × 3 कितना हुआ, अपने पास यहाँ पर 12, और 12 × 4 अपने पास यहाँ पर कितना हो गया, 48, राइट। तो अपने पास गैस यहाँ पर हुए 480 आवर्स। ठीक है, गैस यहाँ पर जो मैंने 4 लिया है वो क्या लिया है, जो आप डेली 4 आवर इन्वेस्ट करोगे वीडियोस को देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो 4 आवर्स हैं ये क्या है, डेली है आपके वीडियोस के लिए। ठीक है,
4 आवर्स से गैस ज्यादा मत देखना, ठीक है, इतना ही देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो आप इतना यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो 480 आवर्स फॉर द वीडियो कंटेंट। अगर आप 4 आवर्स यहाँ पर वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर साथ में 4 to 5 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो मैं 5 आवर्स आपका मान के चल रहा हूँ सेल्फ स्टडी। अब गैस बात आती है कि 5 आवर्स टाइम को हम निकाले कैसे, इतना तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो गैस देखो बात ऐसी है, अगर आप एक चीज के लिए सीरियस हो, अगर आपको जैम निकालना ही है तो थोड़ा सा आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि बिना टाइम दिए काम हो जाएगा। अगर आपने पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके दी तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप थोड़ा कम टाइम इन्वेस्ट करोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप अब जाग रहे हो, ठीक है, तो उस केस में गैस आपको यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी क्लासेस के बीच का टाइम होता है, उसको वेस्ट करने की जगह पर उसको यूटिलाइज करो, ठीक है। लेट्स से आपके बीच में 2 आवर का गैप है, 1 आवर का गैप है, उसको यूटिलाइज करो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ये टाइम ऐसे आपको चुराना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। या फिर हो सकता है कि भाई आप क्लासेस जस्ट अटेंडेंस के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आपको वहां पर पढ़ना नहीं है, तो उस केस में कैसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो बैठ करके, क्योंकि यार आधी बार हम क्लासेस में जाकर टाइम वेस्ट ही तो करते हैं, तो उसको यूटिलाइज करना सीखो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। आप यार ये मान के चलो, अगर आप एक दिन वेस्ट कर रहे हो ना, आप पढ़ नहीं रहे हो उस दिन, तो आप ये लगा लो कि आप अपना 1 मार्क कम कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो 5 आवर आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी, 4 आवर्स आपकी रिकॉर्डिंग, यानी कि मैंने आपको यहाँ पर 9 आवर्स बोला है, ये गाइस मैं मिनिमम कह रहा हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा जितना भी दोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना देना है। तो यहाँ जो स्टूडेंट सीरियस होते हैं 15 आवर्स तक दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो तो 9 आवर्स में आपसे मांग रहा हूँ कि कम से कम आपको इतना इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अपना टाइम, ठीक है, तब भी बात बनेगी। 4 आवर्स का आपका वीडियो लेक्चर और 5 आवर्स के आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम। तो ये है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। अब गैस मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप ना टारगेट करो कि आप 5 सब्जेक्ट्स को कवर कर पाओ, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स फुल कर लो, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट्स सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, क्योंकि देखो यार 100% सिलेबस के पीछे भागोगे रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो 2 सब्जेक्ट्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक और 5 सब्जेक्ट्स के क्या, फुल कोर्स। अब गैस देखो, अगर आपकी स्पीड स्लो है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो उस केस में गैस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 सब्जेक्ट ही कंप्लीट करो, बाकी के 3 के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से करें, तो गैस जैसे कि मैंने अभी बोला कि तब में जो कोर्स है आपके पास, ये जो आपके पास कोर्स है, इसके अंदर आपको एक रिवीजन कोर्स भी दिया गया रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और लाइव भी आगे आएगा ही, ठीक है, राइट। अगर आपको लाइव अटेंड करना आप लाइव भी कर सकते हो, जो रिकॉर्डिंग तो मैंने यहाँ पर डाली रखी है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर, इसके अंदर गाइस हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर 25 से 30 आवर्स के बीच में कंप्लीट कराया गया है, ठीक है। जहां पर यहाँ पर तुम्हारा हर सब्जेक्ट लगभग 50 आवर्स का, 60 आवर्स का, 80 आवर्स का है, यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट 25 आवर्स के अराउंड कंप्लीट कराया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए गए। लेकिन गाइस एक चीज मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल यार वही बात है, एक सब्जेक्ट को हम कवर करें 80 आवर्स में, एक कवर करें हम सिर्फ 25 आवर्स में, तो कहीं तो फर्क आएगा। तो कुछ टॉपिक मिस भी हैं, ठीक है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे जो आपको एज अ फैक्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने जितनी भी रिक्वायर्ड डेरिवेशंस थी वो हमने कर रखी हैं फुल कोर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशंस को स्किप किया गया। यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप तुम्हारी क्वेश्चंस की होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर कवर कराई गई है। तो ये कोर्स सफिशिएंट है एग्जाम क्रैक करने के लिए, नो डाउट। लेकिन यार जितना पॉसिबल हो सके उतना फुल कोर्स को कवर करना, ताकि आपको एमएससी में जाकर के प्रॉब्लम ना हो रही हो। क्योंकि देखो रिवीजन कोर्स के अंदर दम है, अगर तुम इसको अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो आप रैंक यहां से भी निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन यार फिर तुम एमएससी में जाकर के दिक्कत में फंस सकते हो। अगर आपका ये सीन है कि आपको 11th-12th का अच्छे से आता है और आपकी बीएससी भी अच्छी खासी गई है, तो उस केस में आप सिर्फ इसको भी फॉलो कर सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आपने बीएससी का भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, 11th-12th का भी नहीं आता है, तो उस केस में भाई ये वाला कोर्स ऐसे ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो उस केस में ये वाला कोर्स आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये कि आपकी बीएससी ठीक ठाक जा रखी है, आपने पढ़ी हुई चीजें, तो उस केस में आप डायरेक्टली रिवीजन कोर्स को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो अपने सिलेबस को, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा 25 आवर्स का कंटेंट है हर सब्जेक्ट का, और फिर आप अपना फोकस सिर्फ कहां पर दे सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, राइट। तो अगर आपका बेस पहले से स्ट्रॉन्ग है तो आप इस रिवीजन कोर्स के साथ भी जा सकते हो सीधा। और जो आपको डिटेल में कवर करना टॉपिक, लेट्स से भाई आपको कोई टॉपिक इनकेस यहाँ से समझ में नहीं आता है, आपको लगता है थोड़ी सी और मेरे को पढ़ना चाहिए इसके बारे में, तो उस टॉपिक को आप यहाँ से कवर कर सकते हो। फिर आपके पास दोनों चीजें साथ में है ना, राइट। तो अगर कोई चीज यहाँ से इनकेस ना समझ में है कि भाई लेट्स से हो सकता है ऐसा कि भाई लेट्स से मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करता हूँ,
मैंने मैट्रिसेस, वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से कवर कर रखी है, मेरे को सब आता है उनके बारे में, मुझे कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है। लेकिन आपके साथ ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई एक टॉपिक ना भी आता हो, लेट्स से आपको टेलर सीरीज नहीं आती, आपको फोरियर सीरीज नहीं आती, तो उन टॉपिक्स को आप यहां से कवर कर लो अच्छे से। जो आपको आता है थोड़ा बहुत, आपको पता है कि आपने बीएससी में कवर कर रखा है, उसको आप यहां से कवर कर लो ताकि आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाए। ठीक है, और अगर आपको चीजें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है, जिन टॉपिक्स का, आप उनको यहां से कवर कर सकते हो ताकि आप फुल डिटेल में उनको कवर कर पाओ। क्लियर है? तो अगर आप इन दोनों को एक साथ लेकर के चलोगे कि कुछ यहां से कर लिया, कुछ यहां से कर लिया, तो आप डेफिनेटली इस टाइम में भी अपना बेस्ट निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर तुम कुछ, तुम्हारे पास पोर्शन है जो तुम फास्ट फॉर्म में कवर कर सकते हो, कुछ है जो आप स्लो में कर सकते हो। या फिर आप एक चीज और भी कर सकते हो, जैसे कि ना आप यहां से कवर कर लो, ठीक है, टॉपिक्स को जो आपने को आते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम सेशन आपको और भी मिलेंगे जहां पर आप प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर पहले आप जस्ट पीडीएफ को रेफर कर लो, जो आपसे क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो उसका फिर वीडियो पर पार्ट देख लिया। दोनों चीजें ना, आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, आपको वीडियोस भी मिलेंगी। अब बेस्ट यूटिलाइज करना आपको है उस चीज को। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी हो सकती है इस चीज के लिए, ताकि आप इस कम टाइम में भी बेस्ट निकाल सको। अब गैस अगर मैं बात करूं उनके लिए जिनका 11th-12th का बेसिक वीक था और बीएससी भी खास नहीं जा रही है, तो गैस देखो, पहली बात आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा एग्जाम निकालना अभी, क्योंकि गैस जो अभी टाइम बचा है ना वो लिटरली कम है, उस केस में शायद से आप नहीं निकाल पाओ। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, या तो आप सीयूटी को टारगेट करो जो कि आपका जून के अंदर हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, या फिर आप फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करो आईटीजेम के लिए। क्योंकि देखो यार, अगर आपसे 11th-12th की प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो 4-5 महीने में ये नहीं कह सकता कि भाई आप बीएससी लेवल की भी प्रॉब्लम्स करने लग जाओगे। ठीक है, सीधी सी बात है, उसके लिए आपका कुछ बेस होना चाहिए, तब भी आप इन 4 to 5 मंथ्स को यूटिलाइज करके आप रैंक निकाल सकते हो। ठीक है, राइट। तो अगर आपकी 11th-12th ठीक ठाक थी, बीएससी ठीक ठाक जा रही है, उस केस में गाइस डेफिनेटली आप इन चीज को फॉलो करके रैंक निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपकी 11th-12th में वीक थी, बीएससी भी काफी ज्यादा वीक चल रही है, उस केस में आई विल सजेस्ट या तो सीयूटी को टारगेट करो, या फिर आप टारगेट करो नेक्स्ट ईयर के जैम को, क्योंकि चीजें टाइम लेती हैं। जैम की प्रिपरेशन भी 1 ईयर का टाइम मांगती है। ठीक है, अगर आपको एक एक चीज कवर करनी है अच्छे से, अभी जैसे यहाँ पर कवर करोगे, जो भी कवर करेंगे उनका कुछ ना कुछ तो छूटेगा, 100% तो कवर नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं है, कुछ ना कुछ छूटेगा भी, मैं बताऊंगा भी टाइम के साथ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा भी। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 ईयर की प्रिपरेशन करते हो तो आप 100% सिलेबस को कवर कर सकते हो, इतना टाइम आपके पास होता है, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, मल्टीपल टाइम रिविजन भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो फायदा रहता है 1 ईयर की प्रिपरेशन का, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप नेक्स्ट ईयर वाले को टारगेट करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब गैस थोड़ा सा ना मैं टाइम के बारे में बात करता हूं कि टाइम क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कवर करना या फिर नहीं। तो गैस जैसे मैंने तुम्हें कहा कि आप 4 आवर्स क्या दोगे डेली वीडियोस को दोगे, और 5 आवर्स आप सेल्फ स्टडी को दोगे। तो अब यहाँ पर 4 आवर डेली देने पे बनता है आपका 480 आवर्स, और जो आपका टोटल कंटेंट होता है ना, ये वाला जो फुल सिलेबस का जो कंटेंट है आपका, ये आपका लगभग रहता है 500 आवर्स का, टोटल जो रहता है वो आपका लगभग रहता है 500 आवर्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बन रहा है 480, तो गैस मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि 480 फुल कोर्स को देने में इन्वेस्ट मत करना, सीधा सीधा दिक्कत में फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 480 वहां पर दे दिया तो आपने सिलेबस तो कवर कर लिया, लेकिन रिविजन का टाइम कहां बचा आपके पास, है ना। तो आई विल सजेस्ट, जो जैसे मैंने पहले भी कहा, कि 5 सब्जेक्ट ही आप कंप्लीट करो। ठीक है, अगर आप 5 सब्जेक्ट कवर करते हो तो आपके पास स्टिल लगभग 100 से ज्यादा घंटे आपके पास अभी भी बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं गाइस, ये आपके लगभग 360 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आराम से हो जाएंगे, बड़े आराम से 360 में। ठीक है, तो आप 360 आवर्स के अंदर अपने 5 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो 360 आवर्स में। तो आपके पास स्टिल अभी 120 आवर्स और हैं, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो रिवीजन कोर्स के अंदर। रिवीजन कोर्स के अंदर, और जो मैंने कहा था कि 2 सब्जेक्ट के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं उनके अंदर, क्योंकि जो रिवीजन कोर्स है उसके अंदर आप इन सब्जेक्ट्स को तो रिवाइज करोगे ही, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन 2 सब्जेक्ट के भी करोगे जो आपने पहले कवर नहीं किए। ठीक है, तो आपका काइंड ऑफ 100% सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, कुछ अच्छे से, कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप ऐसे फॉलो करके आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो इस टाइम के अंदर भी। ठीक है, और जिनकी स्पीड स्लो है तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर सिर्फ 4 सब्जेक्ट को ही कवर करना, यानी कि लगभग आपके 300 घंटे के अंदर आपका ये हो जाना चाहिए वो 4 सब्जेक्ट। बता रहा हूं कि कौन कौन सब्जेक्ट करने हैं, हल्का सा वेट करो। ठीक है, सब्जेक्ट्स में बता दूंगा कि कौन से को प्रायोरिटी देनी है, कौन से को लेस प्रायोरिटी देनी है। तो 4 सब्जेक्ट को फुल करो, और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हो, ताकि आप बेस्ट आउटपुट निकाल सको अपने लिए। अब गैस जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है, अगर मैं इनकी बात करूं तो गैस इनके पास टाइम बहुत है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज नहीं जा रहे ना, तो इनके पास ये 5 के 5 महीने हैं। तो अगर आप यहाँ पर
मल्टीप्लाई करते हो 4 की जगह पर यहाँ पर 5, क्योंकि यहाँ पर 4 मंथ्स थे ना, तो 4 की जगह पर अगर आप यहाँ पर 5 डालते हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप चीजों को आराम से कवर कर सकते हो। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना 5 सब्जेक्ट और 2 इंपॉर्टेंट का, ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। ठीक है, कि 5 सब्जेक्ट आप फुल करो और 2 आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करो, ये आपका मिनिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा कर पा रहे हो बेटर है। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर, कि जो आप यहाँ पर 5 सब्जेक्ट कर रहे हो ना, इनको भी अच्छे से टाइम देना प्रॉब्लम प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम है, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस जितनी करोगे गाइस उतना ज्यादा बेटर रहेगा। देखो भाई, यही फर्क होता है कम टाइम और ज्यादा टाइम होने। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कम मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, और टाइम ज्यादा होने का मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर पाओगे, उतनी आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो जितना टाइम दे इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग को, उतना आपको देना ही है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आराम से चीजों को कवर कर सकते हो। बात ये कि इस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हो, क्योंकि यार देखो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ना बस वो उसके बारे में सोचते हैं कि टाइम चला गया, वो ये नहीं देखते अभी टाइम बचा कितना हुआ है हमारे पास। अगर इस टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे, डेफिनेटली आप रिजल्ट निकाल सकते हो। बस बात है किस चीज की, डेडिकेशन की, कि आप कितना एफर्ट डालते हो उस चीज की तरफ। ठीक है, तो अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए तैयार हो तो अभी भी आप स्टार्ट करके एग्जाम को निकाल सकते हो। और आप में से काफी सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो उनके पास कुछ प्लस पॉइंट है कि आपने कुछ टॉपिक्स पहले से कवर किए हुए हैं, तो डेफिनेटली आप एक एडवांटेज में हो यहाँ पर। हो सकता है कि आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो रखे हो सकता है आपके 3 सब्जेक्ट कवर हो रखे हो सकता है आपके 4 सब्जेक्ट हो रखे हो सकता है कि आपके 5 भी हो रखे हो। तो जितने सब्जेक्ट्स आपने पहले कवर कर रखे थे, अब उतना ही आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके पास अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए उतना ही टाइम बचा होगा। ठीक है, तो यही फायदा होता है अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। ठीक है, और इनकेस गाइस कोई 2025 का एस्पिरेंट यहाँ पर देख रहा है, तो गाइस देखो जितनी पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेटर है, मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है, ये तो फिर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मैनेज नहीं कर पाते हैं 4 to 5 मंथ्स के अंदर, काफी कम स्टूडेंट्स कर पाते हैं। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 2 या 3 महीने पढ़ के भी एग्जाम निकाला हुआ है। लास्ट ईयर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स थे ऐसे जिन्होंने आखिरी के 2-3 महीने में एफर्ट मार के निकाला है। लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको बीएससी का काफी अच्छे से आता था, 11th-12th का काफी अच्छे से आता था। ये नहीं भाई कि आज हम उठे और 2-3 महीने में निकाल लिया। ठीक है, या तो तुम्हें पहले से आता हो कि तुम्हारे बेसिक क्लियर हो, अब जस्ट तुम्हें एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, फिर वो कैटेगरी होती है वो। ये नहीं कि भाई हमारा लेवल 0 है और हम 3-4 महीने में सोच के निकाल दें, ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो 3-4 महीने सफिशिएंट होते हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक वीक है तो आपको 1 साल तो डालनी पड़ेगी मेहनत। ठीक है, राइट? ओके, तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, कि आपका यहाँ पर जो रोड मैप है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो गाइस देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जो मैंने आपको बोला फुल कोर्स की या फिर रिवीजन कोर्स की, जो भी आप कवर कर रहे हो, आपको वो देखनी है। उसके बाद गाइस आपको असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करने हैं, टॉपिक वाइज गाइस आपको असाइनमेंट गिवन है, जोन से भी आपने क्लास अटेंड की उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट सोल्व करने हैं। उसके बाद और गाइस ऐसा मत करना कि एक क्लास के बाद असाइनमेंट सोल्व करने लग जाओ, 2-3 क्लास देखो, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखे हैं असाइनमेंट्स के अंदर उसको सोल्व करो। ठीक है, हर क्लास के बाद नहीं, 2-3 क्लास एक साथ देख ली, कि लेट्स से तुमने 5 आवर या फिर 6 आवर्स की पहले रिकॉर्डिंग देख ली, फिर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की, फिर 5-6 आवर्स की रिकॉर्डिंग देखी, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस की, तो इस तरह से करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, या फिर आप आफ्टर 4 आवर्स भी देख सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि 4 आवर्स की रिकॉर्डिंग्स देखना है एक दिन में, और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करनी है। और गाइस देखो जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम है उसके अंदर आपको अपने नोट्स भी रिवाइज करने हैं और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, दोनों चीजें करनी है। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि गाइस देखो जो क्लास के नोट्स है ना, बिलीव मी मैक्सिमम पेपर उसी के अंदर से आएगा। जो आपके क्लास के नोट्स है मैक्सिमम पेपर उसी के अंदर से आएगा, इतना मैं कह सकता हूं। जैसे कि आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चंस होते हैं, तो 60 क्वेश्चंस में से आपके 55 क्वेश्चन नोट्स के अंदर से आने के हाई चांसेस आपके यहां पर रहेंगे। ठीक है, और इन 55 में से अगर आपने 45 भी अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, इन 55 में से आपने 45 भी अटेम्प्ट कर लिए, एंड इनमें से आपके 40 क्वेश्चंस भी सही हो गए, अगर आपके 40 क्वेश्चंस भी सही हो गए तब भी आपका एक काफी अच्छा स्कोर बनता है। लेकिन गाइस बिलीव मी 40 क्वेश्चंस ठीक होना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाते हैं काम। अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है तो, इजी लेवल का है तो फिर अलग बात है, मैं यहाँ पर मॉडरेट लेवल के पेपर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपका जो रेशियो रहता है मार्क्स का, ठीक है, आपके जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो आपके 20 होते हैं, 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 होते हैं, और जो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन होते हैं। करेक्ट, और मैं कह रहा हूँ कि आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो लेट्स से
अटेम्प्ट आप 45 करके आ रहे हो, 45 में से लेट्स से आपके 40 ठीक है, ठीक है। तो अगर आपके 40 क्वेश्चंस ठीक होते हैं एंड लेट्स से इनमें से 18 आपके 1 मार्क के क्वेश्चन ठीक है एंड जो बाकी के 22 क्वेश्चन रह गए वो आपके 2 मार्क के ठीक है, तो 2022 इक्वल टू 44, तो 44 प्लस 18 आपका एक काफी डिसेंट स्कोर बन जाएगा एंड इसके ऊपर काफी अच्छी रैंक आ जाएगी। अगर आप इसको ऐड करवाते हो तो ये आपके लिए कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा 62, ठीक है। एंड जो जैम 2023 का था, अगर आपके 50 मार्क आ रहे हैं तो आप अंडर 100 हो, ठीक है। जैम 2023 के अंदर 50 मार्क के ऊपर आपकी जो रैंक है वो अंडर 100 थी, ठीक है। तो 62 पे देख लो कि आपकी कितनी आएगी, समझ में आया, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन भी सही करके आना एग्जाम में ये इजी टास्क नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बच्चे बैठे लगभग 15,000 14,000, ठीक है, और आपके 50 मार्क पे ही 100 से कम रैंक आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो यार मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके नेगेटिव मार्किंग भी आती है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जिनके 5-10 नंबर भी आते हैं, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके 15 मार्क आते हैं, और जो पीक आती है ये वाली जो पीक है ये तुम्हारे पास यहाँ पर रहती है 20 से 30 मार्क के बीच में, ये जो पीक है ये रहेगी तुम्हारी यहाँ पर 20 से 30 मार्क के बीच में, ठीक है, राइट। और जो आईआईटी क्रैक करते हैं गाइस वो यहाँ पर होते हैं इधर, ठीक है। जैसे इधर तुम्हारे पास इधर काफी कम बच्चे मिलेंगे कि लेट्स से 80 मार्क का ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा 80 मार्क का है, तो 80 के ऊपर तुम्हें 1 या 2 स्टूडेंट मिलेगा, यहाँ पर 1 या 2 ही मिलेगा। फिर अगर मैं 70 की बात करूँ, 70 से 80 की रेंज में, 70 से 80 की रेंज में गाइस तुम ये कह सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 7 से 8 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 60 से 70 की, तो गाइस यहाँ पर आपको 15 से 20 बच्चे मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद मैं आगे की बात करूं यहाँ पर, अब गाइस यहाँ से क्राउड बढ़ने लगेगा एकदम से। अगर मैं बात करता हूँ 50 से 60, तो यहाँ पर आपके हो सकते हैं कि यहाँ पर आपके 70 बच्चे आ जाएं, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर मैं बात करता हूँ 40 से 50 की, तो वहां पर तो बहुत काउंट एकदम से बढ़ जाएगा ड्रास्टिकली, तो यहाँ पर 5-5 का गैप लेना ठीक है। तो जैसे मैं 45 से 50 की बात करता हूँ तो यहाँ पर होता है कि आपके 200 बच्चे हों, ठीक है, 300, ठीक है। और फिर आगे की बात करें 40 से 45 वाली रेंज की, तो वहां पर भी आपके 400-500 बच्चे मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये सीन है, तो यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू इधर, ठीक है, राइट। तो अगर आपके 50 मार्क्स भी आ रहे हैं तो ये काफी अच्छा डिसेंट स्कोर होता है, अगर आपका क्या है मॉडरेट टाइप का पेपर है। तो इजी में ऑफ कोर्स फिर यार मार्क्स बढ़ जाएंगे, जैसे 2022 वाला पेपर था वो काफी इजी था, ठीक है, तो वहां पर आपको 60 प्लस मार्क्स चाहिए थे कम से कम, ठीक है, वहां पर 50 प्लस में आपका कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज है, राइट। तो वो थोड़ा से पेपर के लेवल के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है, लेकिन अगर तुम जैसे टेस्ट सीरीज जो तुम्हें मिल रही है यहाँ पर जो कोर्स के अंदर तुम्हें मिलेगी, तो उसका जो लेवल है मॉडरेट है, तो अगर उसके अंदर तुम 50-60% मेंटेन रख पा रहे हो वो काफी अच्छी बात है तुम्हारे लिए, ठीक है। कोशिश करना उसको 60-70 तक ले जा पाओ, 80 तक जा पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वैसे जा नहीं पाओगे, राइट। तो कोशिश ये करना कि हर टेस्ट में तुम 50% स्कोर अबव कर रहे हो, अगर तुम 50% स्कोर अबव कर रहे हो हर एक टेस्ट में, तो डेफिनेटली आपकी एक रैंक भी आ रही होगी, ठीक है भाई। तो ये चीजें थी थोड़ी सी मार्क्स रिलेटेड, है ना। अब गाइस बात करते हैं पूरे इस रोड मैप की। तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको करनी है, असाइनमेंट्स आपको करने हैं, रेगुलर टेस्ट गाइस आपको देने हैं। जैसे कि आपने क्लासेस अटेंड कर ली, उसके बाद आपने असाइनमेंट सोल्व कर लिए, उसके बाद गाइस आपको उस टॉपिक का टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है, साइड बाय साइड गाइस आपको सेल्फ रिवीजन भी करनी है। कि लेट्स से आपने 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए, जब आप तीसरा सब्जेक्ट कवर करने जाओगे ना, तो उसके पैरेलल में फर्स्ट सब्जेक्ट को रिवाइज भी करना, या 2-3 महीने के बाद ना हम चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो साइड बाय साइड आपको रिवीजन भी स्टार्ट कर देनी है, सेल्फ रिवीजन, ठीक है। यहाँ पर वीडियोस की बात नहीं कर रहा, ये खुद की रिवीजन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ रिवीजन भी आपको शुरू करनी है, ठीक है। आप अपने नोट्स रिवाइज करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कुछ, ठीक है। तो वो चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। और एक चीज और कि आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रख के करना पड़ेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं गाइस वो कॉन्फिडेंस रखते ही नहीं अपने अंदर, ठीक है, वो हमेशा डाउट में रहते हैं कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। तो उस चीज से मत करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूं, उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करो, ठीक है। और अपना आपको ध्यान देना पड़ेगा एक्यूरेसी और स्पीड के ऊपर भी, ठीक है। एकदम से ध्यान मत देना, 1-1.5 महीना जस्ट चीजों को सीखने में लगाओ कि भाई किस तरह से एंट्रेंस के लिए पढ़ना है, एंड उसके बाद तब तुम कंफर्टेबल थोड़े हो चुके हो तब अपना ध्यान देना एक्यूरेसी के ऊपर, स्पीड के ऊपर। कैसे ध्यान दें भैया, असाइनमेंट सोल्व करो, जैसे असाइनमेंट तुम सोल्व कर रहे हो ना उसको टाइम लिमिट में करो। लेट्स से तुमने आधे घंटे का टाइमर लगाया और इस आधे घंटे में मैं 10 क्वेश्चन करूंगा, टारगेट ले लो। तो ऐसे टारगेट बेस्ड तब क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। और एक्यूरेसी के लिए आपके यार कंसेप्ट सही है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स चीजों को तब पढ़ोगे ना तो कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाते हैं, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी।
तो मल्टीपल टाइम्स पढ़ो एक्यूरेसी के लिए, और स्पीड के लिए टाइम बेस्ड टारगेट्स लो, ठीक है। तो ये चीज है। और लास्ट में गाइस आपके पास यहाँ पर रिवीजन कोर्स भी होगा। अगर आप रिवीजन कोर्स को अटेम्प्ट करोगे डेफिनेटली आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से निकलोगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट में कि गाइस बिलीव मी, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फुल कोर्स करने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार देखो रिवीजन कोर्स करता क्या है, रिवीजन कोर्स जो हमने फुल कोर्स के अंदर 500 घंटे में पढ़ा, ठीक है, फुल कोर्स के अंदर जो हमने 500 घंटे के अंदर पढ़ा, रिवीजन कोर्स उसको 150 घंटे में ला करके रख देगा आपके सामने। मतलब कि हम पढ़ते तो काफी कुछ है, लेकिन उसको एक कंसाइज करके आपको वो 150 घंटे में वहां पर मिल रहा होगा। फर्स्ट टाइम पढ़ो सब कुछ, लेकिन सेकंड टाइम कंसाइज कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन डायरेक्टली कंसाइज पढ़ने जाओगे उसमें प्रॉब्लम होती है, सारी चीजें समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आपने पहले सब कुछ कवर कर रखा था, सेकंड टाइम में आप सिर्फ कंसाइज चीजें पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल रहती है। तो इस रिवीजन कोर्स के अंदर आपको वही कंसाइज कंटेंट यहाँ पर मिल रहा होगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आ रही होगी। अब गैस यहाँ पर ना थोड़ी सी बातें कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, कौन सा स्किप करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो गैस देखो मैथमेटिकल फिजिक्स तो गैस देखो आपको कवर करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी काम आ रहा होगा। तो फिर ऐसा होता है कि भाई हमें उनके कंसेप्ट तो पता है, लेकिन मैथमेटिक्स की वजह से सोल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो मैथमेटिकल फिजिक्स तो आपको कवर करना ही चाहिए, क्योंकि खुद भी गैस ये अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये दूसरी जगह पर भी आपको काम आ रहा होगा, एंड खासकर वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स को तो बाय मिस्टेक गलती से मत छोड़ देना, अगर वेक्टर्स नहीं करोगे मैकेनिक्स समझ में नहीं आएगी, ईएमटी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो वेक्टर्स के बिना उन चीजों को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें होती ही है, तो करोगे तो ज्यादा बेटर। तो मैथमेटिकल फिजिक्स आपको करना है, मॉडर्न फिजिक्स आपको मस्ट है करना, थर्मल फिजिक्स आपको मस्ट है करना, क्योंकि मॉडर्न एंड थर्मल का गाइस जो कंटेंट है वो लगभग 55 आवर्स का होता है, ठीक है। तो आप इनको फास्ट वे से कर लोगे, मतलब इन तीनों का ही होता है वैसे तो, मैथमेटिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, इन तीनों का ही आपका जो कंटेंट रहेगा 55 से लेकर 60 आवर्स के बीच का रहेगा, तीनों का ही, ठीक है। तो छोटे भी हैं थोड़े से एंड स्कोरिंग भी है, ठीक है। तो पहले इनको कवर करना, उसके बाद गाइस मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स और एसएसपी को कवर करो। तो गाइस जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है ना, ये तो सबको आसान लगती है, ठीक है, ये इजी सब्जेक्ट्स है, आराम से आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये गाइस स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट को ये इजी लगता है, कुछ स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट लगता है, ठीक है ये भी स्कोरिंग वैसे देखा जाए तो, लेकिन वही है कि यार किसी किसी को ना चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है इजी वैसे, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, मेरे को तो काफी इजी लगता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं भाई उनको ये चीजें ना पसंद नहीं आती इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, क्योंकि वो केवीएल लगाने में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, राइट। तो वो चीज है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है कि आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें रटने वाला कुछ नहीं है भाई, समझने वाला है। तो हल्का सा बदलाव हुआ सर्किट के अंदर चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। और आधे स्टूडेंट्स की आदत होती है रटने की, ठीक है, रट्टा मारोगे तो भाई फिर बात बनेगी नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो बात है। अब बात करें नेक्स्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब गाइस देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको अगर आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला पोर्शन है सिर्फ वहां से कवर करो तो ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास टाइम बहुत बचा है तो कवर कर लेना, नहीं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इसका, ठीक है। फिर बात करें ऑक्सीलेशन वेव्स की, तो गाइस ये दोनों छोटे भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो इनको फुल में ही कवर करना, ऑक्सीलेशन को और वेव्स को। बचाइए ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को गाइस बिल्कुल अपनी लास्ट प्रायोरिटी रखना, सबसे लास्ट में ऑप्टिक्स को कवर करना है। क्योंकि देखो ऑप्टिक्स ना, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है कि भाई तुमने प्लान नहीं कर रखा कि मेरे को ऑप्टिक्स के अंदर आगे जाकर रिसर्च करनी है, तो एमएससी के अंदर कैसे ऑप्शन सब्जेक्ट होता है तो इसको वहां पर स्किप कर भी सकते हो। लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे थर्मल हो गया, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके एमएससी में आगे भी काम आएंगे। तो यहाँ पर जो आपने बीएससी में पढ़ा है ना, ये आपके एज अ बेसिक रहेंगे, तो इनको तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कवर करना ही करना। तो ऑप्टिक्स को बिल्कुल एंड में रखना, अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो कवर कर लेना, टाइम नहीं है तो छोड़ देना इसको, ठीक है, आगे काम नहीं आता है वाला। मैकेनिक्स की बात करें गाइस, तो इसका भी मैं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ इंपॉर्टेंट करना। देखो एस ईएमटी और तुम्हारे पास जो मैकेनिक्स है ना, ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स है एंड ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शन का लेना, उसी के ऊपर अपना फोकस रखना। अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से एक सब्जेक्ट के ऊपर, लेट्स से मैकेनिक्स के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पोर्शन जो तुम कवर करोगे रिवीजन कोर्स से, उसके अंदर से भी तुम 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो 10 में से, अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो वो,
ठीक है। अगर फुल कोर्स कवर करोगे तब भी 7 या 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बेटर वही है कि आप जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है यानी कि रिवीजन कोर्स है उसके अंदर से कवर कर लें। टाइम बचता तो फुल करो, वो तो अच्छी बात है ही अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन मैं तब कह रहा हूं कि अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, नहीं पहुंच पा रहे हो वहां तक, तो उस केस में फिर आप यहां पर क्या कर सकते हो कि आप इसको सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शन के साथ जा सकते हो। समझ में आया? ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर फुली कवर करने हैं ऊपर वाले 4, ठीक है। इन तीनों के ऊपर मैंने डाला है इंपॉर्टेंट वाली चीजें कि सिर्फ इंपॉर्टेंट कर लेना। ऑक्सीडेशन वेव्स को कंप्लीट करो। वेव्स तो है ही काफी ज्यादा छोटा, 4-5 घंटे में कवर हो जाता है वेव्स, और 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं एग्जाम में। तो अगर 5 घंटे में 2 क्वेश्चन का आ रहा है, उससे इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? ठीक है। तो वेव्स को बिल्कुल मत छोड़ना, कंप्लीट कवर करना, ऑक्सीडेशन को कंप्लीट कवर करना। और गैस ऑप्टिक्स के अंदर ना एक जस्ट पोलराइजेशन टॉपिक होता है, उसको जरूर से कवर कर लेना डिटेल में। बाकी चाहे से छोड़ देना, लेकिन पोलराइजेशन जरूर से कर लेना, ठीक है। क्योंकि पोलराइजेशन से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, पक्की बात है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो पोलराइजेशन को मत छोड़ना, बाकी की चाहे ऑप्टिक्स तुम छोड़ सकते हो, डायफ्रैक्शन छोड़ दिया, इंटरफेरेंस छोड़ दिया, अगर वो पोर्शन छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये पोलराइजेशन मत छोड़ना, ठीक है भाई, राइट। तो ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर रहेंगी। तो ये मैंने बताया यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में। बाकी गाइस इन सब्जेक्ट का अलग से डिटेल एनालिसिस की कौन सा टॉपिक हमें कवर करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में अलग से एक बार बात कर दूंगा। नहीं तो वैसे ना जो कोर्सेज हैं आपके, जो रिकॉर्डेड कोर्स हैं, उसके अंदर मैंने हर टॉपिक के ऊपर बोला हुआ है कि ये वाला जो टॉपिक है वो किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे यार कुछ टॉपिक्स होते हैं जो जैम के अंदर नहीं होते लेकिन टीआईएफ और जेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने कोर्स के दौरान ही बोल रखा है कि ये वाला टॉपिक हमारे जैम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको वहां पर डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। डिटेल्ड कोर्स के अंदर ये लग रहा है मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, नहीं कवर कर पाऊंगी, तो उस पोर्शन को स्किप कर दो, या फिर जो आपको आता है उसको स्किप कर दो। कुछ पोर्शन ऐसा भी होगा ना जो आपको अच्छे से आता है पहले से, भाई बीएससी में पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा होगा 2 साल में, ठीक है। ये तो है नहीं बिल्कुल ब्लैंक बैठे होगे, तो कुछ तो आता होगा, तो वहां पर भी आप अपना टाइम बचा सकते हो कि जो चीजें आती हैं उसको रिवीजन कोर्स से देख ली फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसके बाद फिर आपने जस्ट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया। तो ऐसे में आप फास्ट वे में ज्यादा चीजों को कवर कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज आपको अपने लिए करना पड़ेगा, क्योंकि सबका यार इंडिविजुअल है कि किसी के कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी के कोई टॉपिक वीक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने डिसीजंस ले सकते हो। तो आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अब गैस मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं। तो गैस देखो, इस कोर्स के अंदर आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 6 मंथ्स का प्लान भी है, 9 मंथ्स का भी प्लान है रिकॉर्डेड में, और गैस इसके अंदर आपके पास एक तीसरा प्लान भी है जहां पर आपको लाइव रिविजन कोर्स भी साथ में मिल रहा होगा। रिकॉर्डेड तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको यहाँ पर एक लाइव रिविजन कोर्स मिल रहा होगा। बेसिकली कॉम्बो पैक है, ठीक है, आपका फुल रिकॉर्डेड का भी और साथ में लाइव रिविजन का भी। तो गैस इसके यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो ये है, अभी फिलहाल 15% ऑफ है 12 सितंबर तक। तो अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो तो 12 सितंबर से पहले जस्ट आपको कोड यूज करना है फिजिक्स 15 पेमेंट से पहले, राइट। और आपको यहाँ पर फिर ये प्राइसिंग शो हो जाएंगे। 6 मंथ्स के कोर्स की गैस प्राइस रहेगी 4249, 9 मंथ्स के कोर्स की गैस प्राइस रहेगी 4674, एंड रिकॉर्डेड विद लाइव रिविजन की प्राइस रहेगी 5609। और गैस इसकी जो वैलिडिटी है वो रहेगी जस्ट 2024 एग्जाम तक, ठीक है। और गैस देखो, इस कोर्स के अंदर मतलब जो कोर्स आपके पास ये है, ये सफिशिएंट आपका जैम टीआईएफआर जेस्ट को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अगर आप इनको फॉलो करोगे अच्छे से तो आप इन तीनों एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। बस बात ये कि आप इस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हो, ठीक है, राइट। तो ये है गाइस सारी की सारी यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको इस कोर्स के अंदर एनरोल कैसे करना है। तो गैस आप वेबसाइट पर जा सकते हो www.myprepkit.in, या फिर आप कोर्सेज के लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप वहां से भी कोर्स के ऊपर जा सकते हो, या फिर आप ऐप के ऊपर भी सर्च कर सकते हो इन कोर्सेज को। अब गैस देखो, पेमेंट से पहले ना ये तीनों कोर्सेज जो है गाइस वो एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर पेमेंट है, कॉमन जगह पर। बस आपको पेमेंट करने से पहले एक ड्रॉप डाउन आपको मिलेगा, आपको उसके अंदर से सेट करना पड़ेगा अपना प्लान कि आपको 6 मंथ्स वाला लेना है, आपको 9 मंथ वाला लेना है, या फिर आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड विद लाइव रिविजन कोर्स लेना है। उसके अकॉर्डिंगली आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है, वहां जाकर के आप एनरोलमेंट कर सकते हो, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, प्रेपकिट ऐप, और वहां से फिर एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। इनकेस गाइस अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो इस नंबर पर। यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, नीचे आ जाएगा यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा, आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, अपनी क्वेरी को रिजोल्व कर सकते हो, या फिर आप मेल भी कर सकते हो contact@myprepkit.in, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको यहाँ पर इस कोर्स के बारे में सारी चीजें क्लियर होंगी, एंड आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करना है, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। मिलते हैं गाइस जल्दी ही किसी और सेशन के अंदर। अंटिल देन बाय।